नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूँ अपने चैनल टैक्स लाइफ के जरिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने में जो हम कैश का इन्वॉल्व करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, उससे क्या फायदा होता है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इस कैश के ऊपर क्या कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लग जाता है कि आपने कितने रुपए में मतलब कितना कैश दिया है अपनी वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, है ना, और कितना आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भेजा है। तो ये सब चीजें डिपार्टमेंट को कैसे पता लग जाती है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या बात सही है, किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए, किस तरीके से पैसा दूसरी पार्टी को देना चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स के जो टैक्स लगता है उससे बच सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि कैश की जो रिक्वायरमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रॉपर्टी लाइन में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो चाहे मैं पैसा जो है वो कैश में दूं या फिर अब मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए देने हैं किसी को, चाहे मैं उसे कैश में दूं या फिर अपना ऑनलाइन जरिए बैंकिंग के जरिए दूं, जा तो मेरे पास से ही रहा है पैसा। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि लोग इस तरीके से ऑनलाइन पूरी पेमेंट नहीं करते हैं, आधे कैश में और आधी ऑनलाइन भेजते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों चलते हैं सेलर और बायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बायर की तरफ से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी बायर ने, है ना, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो वहां पे उसको 50 लाख की जब प्रॉपर्टी कोई परचेज करता है तो दोस्तों आप सब जानते हो कि वहां पे हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी हमारी 6 से 7% के आसपास होती है जो हमें उस 50 लाख के ऊपर पे करनी पड़ती है। पर यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है, वो कहता है कि यार चल जब मुझे इतनी स्टैंप ड्यूटी देनी है तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा पैसा तो कैश में ले लेता हूँ और थोड़ा बैंकिंग के जरिए ले लेता हूँ। मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी थी तो उसमें से 30 लाख तो अपने बैंक के जरिए ले लेता है और 20 लाख रुपए वो कैश में ले लेता है। तो वहां से अपने वो स्टैंप ड्यूटी जो देनी पड़ती है वो उसको फिर कम देनी पड़ती है, वहां ये इस तरीके से वो बचने की कोशिश करता है। और वहीं पे दोस्तों बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो वहां पे जो उसको गेन होता है वहां पे उसको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए किसी बंदे ने अभी प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू थी 30 लाख रुपए जिसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। जब उनने प्रॉपर्टी खरीदी जब तो उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए थी, पर कुछ समय बाद उसकी जब उसने बेची उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई 50 लाख रुपए, है ना। 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो वहां पे दोस्तों वो क्या करता है, अपना जो उसको पे जो करता है, मतलब जो बुक्स में दिखाता है वो तो 30 लाख रुपए दिखेगी, है ना, क्योंकि जो उन्हें परचेज करी है वो तो 30 लाख रुपए में परचेज करी है। उसको फिर जो 20 लाख रुपए है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 20% के हिसाब से, जो कि इनकम टैक्स ने एक रेट डिसाइड कर रखा है। तो उसको 20 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। पर यहाँ पे सेलर भी बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है, वो कहता है कि मैं इतना पैसा क्यों दिखाऊं कि मैंने ऑनलाइन जरिए से इतना पैसा लिया है। तो वो क्या करता है, वो 40 लाख रुपए तो अपने उससे ले लेता है, क्या नाम है, ऑनलाइन जरिए से, और 10 लाख रुपए जो है वो ले लेता है कैश में। तो दोस्तों वहां पे उसको जो है अपना जो टैक्स बनता है वो वहां पे वो बचा लेता है। तो इस तरीके से ये सब चीज चलती हैं जिस वजह से लोग आधा कैश में और आधा बैंकिंग के जरिए पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं? लोग ये समझते होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको कुछ नहीं पता लगेगा क्योंकि अब तो हमने कैश में ले लिया और कैश के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां भी हम जो हमारे सब रजिस्ट्रार है, जो भी हम प्रॉपर्टी का जहां से हम रजिस्ट्री करवाते हैं वो कि जो सब रजिस्ट्रार हैं उनको एक इंफॉर्मेशन होती है, एक वैल्यू के क्रॉस हो जाने के बाद उनको उस प्रॉपर्टी की जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है कि किस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है और इतने तक की इसने स्टैंप ड्यूटी पे करी है और इतने तक की उन्हें प्रॉपर्टी खरीदी है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से के पास यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, आपने की परचेज करी है प्रॉपर्टी। तो अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो आपके ऊपर जो लागू होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो आपके शहर का ही लागू होता है, आपके वार्ड का ही लागू होता है। तो दोस्तों जब आपके शहर का ही इनकम टैक्स आपके ऊपर डिपार्टमेंट जो है वो आपके ऊपर लागू होता है तो आप क्या समझते हैं
कि उनको नहीं पता होगा कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और वहाँ की आज के समय में वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने कोई 30 लाख रुपए अपनी बुक्स में दिखा रखी, अपनी रजिस्ट्री करवा रखी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना जरूर पता रहता है कि वहाँ की वैल्यू आज के समय में 50 लाख रुपए के आसपास है। तो क्योंकि जब इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो खुद आपके शहर में रह रहे हैं, तो इतना तो उनको पता ही होता है कि किस एरिया की जो वैल्यू है आज के समय में कितनी है। तो इस तरीके से आपको असेसमेंट के लिए बुला लिया जाता है और आपके ऊपर केस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालू कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कभी ये ना समझें कि अगर हम कैश को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता लगेगा। ये हम सबकी गलती होती है ना, जिसका खामियाजा हमें भुगतना फिर पड़ता है। तो दोस्तों मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आपसे बात करूं तो हमें जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमें उसके हिसाब से ही अपनी जो स्टैंप ड्यूटी है हमें पूरी पे करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या फायदा होता है। अब मान लीजिए कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी, क्या नाम है, जो हम 50 लाख जिसकी वैल्यू थी, तो हमने वहां पे 30 लाख रुपए में अपनी रजिस्ट्री करवाई। 30 लाख रुपए दिखा के ऑनलाइन तरीके से हमने 30 लाख रुपए ले लिए। तो जो हमारी बुक्स के अंदर जो दिखाए जाएंगे, कॉस्ट जो हमारी दिखाई जाएगी परचेस की, वो 30 लाख रुपए ही दिखाई जाएगी। ठीक है ना, 30 लाख रुपए दिखाई जाएगी। और कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हम उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 1 CR 1 करोड़ के आसपास हो गई है, तो मान लीजिए जो आपका खर्चा हुआ था ना उस प्रॉपर्टी को परचेस करने में, वो तो आपका सिर्फ 30 लाख रुपए दिख रहा है उसके अंदर। तो जो 70 लाख रुपए जो है, फिर आपको 70 लाख के ऊपर अपना टैक्स, इनकम टैक्स जो होगा वो पे करना पड़ेगा, जो कि 20% के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही है कि अगर मान लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको, मतलब अगर आप 50 लाख रुपए की पूरी प्रॉपर्टी दिखा देते कि मैंने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वहां पे फिर आपको अगर 1 करोड़ की उसकी वैल्यू आती है, तो वहां पे आपको फिर 50 लाख के ऊपर ही स्टैम्प टैक्स जो है वो पे करना पड़ जाता। तो दोस्तों पर वहीं पे हम कुछ अपनी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में इस बारे में हम सोच नहीं पाते कि हमें फ्यूचर में तो उसका नुकसान हो जाएगा, कि फ्यूचर में हमें टैक्स पे करना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इस बारे में कोई नहीं सोचता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हमको बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट करके आपने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो उस तरीके से आप हमें बता सकते हैं कमेंट में करके। और बाकी दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।